नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली में 5000 टीचर्स के ट्रांसफर पर रोक लग गई है। जी हां, ये बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को ये निर्देश दिया है कि अंतरिम उपाय के तौर पर उन 5000 शिक्षकों के तबादले के आदेश स्थगित रखे जाएं, जो 10 साल से ज्यादा समय से एक ही स्कूल में तैनात हैं। दरअसल ये शिक्षकों के ट्रांसफर का मुद्दा राजधानी दिल्ली में गरमाया हुआ था, जिसके बाद अब बीजेपी और साथ ही शिक्षकों के डेलीगेशन ने जब उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की, तो उसके बाद इन शिक्षकों का ट्रांसफर जो है वो रोक दिया गया है। ये बड़ी खबर दिल्ली से है। दरअसल दिल्ली बीजेपी नेताओं और शिक्षकों के प्रतिनिधियों ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की, जिसके बाद उपराज्यपाल की ओर से यह फैसला लिया गया। लेकिन उपराज्यपाल के इस फैसले के बाद अब बीजेपी और साथ ही सत्ताधारी आम आदमी पार्टी में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है, जहां पर बीजेपी ने शिक्षकों के तबादले के मनमाने फैसले पर आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि देर रात शिक्षकों का ट्रांसफर ऑर्डर निकाल दिया गया, जो नियम के आधार पर नहीं था। यह सीधा आरोप बीजेपी के सांसदों की तरफ से सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर लगाया गया। लेकिन वहीं इस फैसले के बाद अब आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल के निर्देश का स्वागत करते हुए इसे दिल्ली वासियों की जीत करार दिया है और सामूहिक तबादले के आदेश के पीछे बीजेपी की साजिश का आरोप आतिशी लगा रही हैं। तो इस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अब दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और साथ ही बीजेपी आमने सामने हैं। लेकिन जैसे ही उपराज्यपाल ने ट्रांसफर शिक्षकों के रोकने का आदेश दिया, वैसे ही बीजेपी की जो सांसद हैं कमलजीत शेरावत, उनकी तरफ से बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लगातार जो टीचर्स हैं वो इस बात को लेकर शिकायत कर रहे थे और मेरे से मुलाकात उनकी हुई है, हमने उपराज्यपाल से मुलाकात की है। उन्होंने सीधा आरोप सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर लगाया और कहा कि इस तरीके से मनमाने ढंग से टीचर्स का ट्रांसफर कर दिया गया, जो कि पूरी तरीके से गलत है। क्या कुछ कमलजीत शेरावत की ओर से कहा गया है, सुनिए। दिल्ली सरकार की तरफ से ट्रांसफर ऑर्डर निकलता है रात को 1 बजे और 5000 से ज्यादा टीचर्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ट्रांसफर किसी भी डिपार्टमेंट में कोई बड़ी बात नहीं होता है, लेकिन इतने बड़े नंबर का ट्रांसफर बिना पॉलिसी के करना अपने आप में बहुत बड़ा संदेह उत्पन्न करता है कि क्या डिपार्टमेंट्स को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि कोई पॉलिसी देकर मेडिकल केस, जो भी दूर की महिलाएं नहीं जा सकती, उनकी कन्वेंस की स्थिति, उसके हिसाब से ट्रांसफर पॉलिसी होना चाहिए। तो जो आज ये हम यहाँ पर डेलीगेशन लेकर आए हैं, हमने आदरणीय एलजी साहब को अपनी रिक्वेस्ट रखी है कि ट्रांसफर में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई नियम के आधार पर ही ये ट्रांसफर होने चाहिए। और उन्होंने पॉजिटिव इंडिकेशन दिया है कि वो इस मामले को देखेंगे, पॉलिसी बनाकर फिर इस ट्रांसफर को किया जाएगा। मेरे घर पे रोज 15 से 20 टीचर का और फिर यूनियन का डेलीगेशन रोज आ रहा था, तभी हमें आदरणीय राज्यपाल जी के पास आना पड़ा। और ये विषय इतना गंभीर था कि आज रविवार होने के बाद भी हमने उन्हें स्पेशल रिक्वेस्ट की कि आपका मिलना आवश्यक है, क्योंकि कल लिविंग की बात हो सकती थी। तो आप समझ सकते हैं कि टीचर्स फ्रेटर्निटी में कितना असंतोष है इस ट्रांसफर को लेकर। जो आपको जानकारी अभी अरविंदर लवली ने दी है, हम 4 सांसद यहाँ उपस्थित है, बाकी किन्हीं कारणों से कहीं और हैं। सभी सांसद, देखिए दिल्ली के 5006 टीचर्स का रात के 1:30 बजे ट्रांसफर कर दिया जाता है। 5006 टीचर्स का एक ही साथ रात के 1:30 बजे ट्रांसफर कर दिया जाना, ये एक दुर्भावनापूर्ण निर्णय है, जिसका हमने विरोध किया है। और कई सारे टीचर्स हमारे घर पे, कोई कमलजीत शेरावत के घर पे, कोई रामवीर सिंह बिदोड़ी जी के घर पे, कोई योगेंद्र चांदोलिया जी के घर पे, कोई बांसुरी जी के घर पे,
कोई हर्ष मल्होत्रा जी घर पे, कोई अरविंदर लवली जी घर पे। और तब हम लोगों ने अपना ज्ञापन दिया। कई टीचर्स के प्रतिनिधि भी आए, उनके साथ हम लोग मिले और हमारी यही मांग है कि ये जो ट्रांसफर हुआ है पहले इसको रोका जाए। और जैसा हमारे लवली भाई ने कहा, वो लंबे समय तक शिक्षा मंत्री रहे हैं, एक कोई पॉलिसी होनी चाहिए ट्रांसफर की। कोई शिक्षक ठीक से नहीं काम किया, आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। कोई टीचर बहुत अच्छा काम किया, उसके हिसाब से आप ट्रांसफर दे सकते हो। लेकिन आपके पास, दिल्ली सरकार के पास, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी ही नहीं है। वो कोई कभी तरह तरह की टीचर्स की जो बातें आएंगी, आप बात करिएगा कि वो टीचिंग के अलावा कई ऐसे काम करते हैं जो टीचर नहीं करते हैं। तो बच्चे को सजाने का काम टीचर करेंगे कि वो आम आदमी पार्टी सरकार के अन्य कार्यों को करेंगे। ये सारी बातें आने के बाद एलजी महोदय ने बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि जो ये इसका लागू होना शायद कल ही से है, तो इस पे अब रोक लगाने की हमने बात किया है। उन्होंने सकारात्मक रुख दिखाया है। 1-2 घंटे में जो भी फैसला आएगा और कोई एक कमेटी बनेगी जिससे लंबे समय तक इसका एक पॉलिसी बनाया जा सके। तो एक तरफ आपने बीजेपी के सांसद कमलजीत शेखावत को सुना, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की नेता और शिक्षा मंत्री आतिशी जो हैं, इन टीचर्स के ट्रांसफर का ये जो पूरा मामला है, इसको लेकर सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराई हैं। और जब उपराज्यपाल ने टीचर्स के ट्रांसफर पर रोक लगा दी, तो उसके बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, बाकायदा एक वीडियो पोस्ट किया और कहा कि दिल्ली वासियों का संघर्ष सफल रहा। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने की बीजेपी की साजिश जो थी वो विफल रही। आतिशी ने यहां तक कह दिया कि यह बीजेपी का षड्यंत्र था। 2 जुलाई को बीजेपी ने एलजी के माध्यम से दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ा रहे 5000 टीचर्स का रातों रात ट्रांसफर करवा दिया था। तब मैंने हमारे शिक्षकों से, बच्चों और उनके पेरेंट्स से यह वादा किया था कि शिक्षा क्रांति को चोट पहुंचाने के इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। ये आतिशी का बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। 2 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब के माध्यम से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 5000 टीचर का ट्रांसफर कर दिया। रात के बीचों बीच कर दिया। मेरे यानी दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री के आदेश के खिलाफ कर दिया। ये ट्रांसफर क्यों हुआ? ये 5000 टीचर्स का ट्रांसफर इसलिए हुआ क्योंकि ये वो टीचर हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के साथ दिल्ली के सरकारी स्कूलों का काया पलट किया है। ये वो टीचर हैं जिन्होंने 10 साल की अपनी मेहनत से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर किए हैं। ये वो टीचर हैं जिन्होंने 10 साल की मेहनत से दिल्ली के सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स का एडमिशन आईआईटी और जेईई में करवाया है। तो जो टीचर 10 साल से अपने अपने स्कूलों में मेहनत कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के साथ लग के मेहनत कर रहे थे, उन 5000 टीचरों का भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब के माध्यम से रातों रात ट्रांसफर करा दिया। लेकिन जिस दिन ये ऑर्डर आया था, मैंने आप लोगों को ये वादा किया था, दिल्ली के लोगों को वादा किया था, माता पिता को वादा किया था, टीचरों को वादा किया था कि अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के स्कूलों को कोई नुकसान नहीं होने देगी। हम दिल्ली के टीचर्स के हक के लिए, हम दिल्ली के बच्चों के हक के लिए, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए लड़ते रहेंगे, दिल्ली के बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए लड़ते रहेंगे। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी को और उनके एलजी साहब को इन 5000 टीचर्स के ट्रांसफर ऑर्डर को वापस लेना पड़ा है। ये ना सिर्फ दिल्ली के शिक्षकों की जीत है, पेरेंट्स की जीत है, ये दिल्ली वालों की जीत है। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को ये पता चल गया है कि अगर वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों से छेड़छाड़ करेंगे, अगर वो दिल्ली की शिक्षा क्रांति को खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो दिल्ली वाले उसका विरोध करेंगे, आम आदमी पार्टी उसका विरोध करेगी और दिल्ली के स्कूलों को बर्बाद करने की उनकी जो ये साजिश थी, ये हम सब ने मिलकर इस साजिश को, इस षड्यंत्र को रोक दिया है। मैं सभी दिल्ली वालों को ये बधाई देना चाहती हूँ।
कि आपका संघर्ष सफल हुआ। मैं टीचर्स को बधाई देना चाहती हूँ, माता पिता को बधाई देना चाहती हूँ, और मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि दिल्ली वालों को परेशान करने की, दिल्ली वालों की जिंदगी खराब करने की, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बिगाड़ने का ये जो रोज रोज आप षड्यंत्र रचते हो, इस षड्यंत्र को रचना बंद करो। दिल्ली के लोग आपको इसके लिए कभी माफ नहीं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के इस फैसले के बाद अब लगातार सियासत और ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। लेकिन इससे पहले जो दिल्ली के जो सरकारी स्कूल में जो जनरल सेक्रेटरी हैं अजय वीर यादव, उनकी तरफ से भी बड़ा बयान दिया गया था जब उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की थी। बाकायदा एक डेलीगेशन वहां पर गया था और उन्होंने अनुरोध किया था कि इस ट्रांसफर को रोका जाए, और जिसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए, और किस तरीके से अजय वीर यादव ने ये बताया है कि दरअसल वो लगातार जो है बीजेपी के सांसदों से मुलाकात कर रहे थे इस पूरे मामले को लेकर। उपराज्यपाल ने उनकी सुनवाई की है, ये कहते हुए अजय वीर यादव ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है सुनिए। आज 5006 टीचरों का अचानक ट्रांसफर कर दिया गया, जो लगभग 5 दिन से सोए नहीं है। उनके दर्द को लेके आए। उनकी दर्द को पहले हमने डायरेक्टर साहब के पास रखा था, जिस दिन उन्होंने आदेश निकाला 1.5 घंटे बाद रख दिया था, लेकिन किसी न किसी कारणों से उन्होंने हमें मौखिक आश्वासन भी दिया था। उनको हम आज भी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन उसके बाद अचानक एक कुछ तथाकथित लोग शिक्षा मंत्री महोदय के पास अचानक जाते हैं, नया घटनाक्रम शुरू होता है और उन्होंने एक अपने नोट शीट पे एक जरा सा एक ऑर्डर निकाला, और ऑर्डर निकालने से मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन सी राजनीति उसमें आई कि उसी रात हमारा ट्रांसफर कर दिया गया। अब हम किसके पास जाएं? अब वो हमें ये मालूम है कि हमारे शिक्षा मंत्री महोदय जो हमारी सिंपैथी, झूठी सिंपैथी गेन करने के लिए इस तरह के सारे काम किए। अब उनसे ना हमें निजात मिली और हमें फुटबॉल बना दिया गया, टीचरों के साथ बड़ा कुठाराघात किया गया। उसी के कारण हम आज अपने माननीय उपराज्यपाल जो दिल्ली के संरक्षक हैं उनके पास आए और उन्होंने आज हमारी बात को सुना, और जो हमारे सबकी ट्रांसफर हुए थे उन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सांसद हैं, ये चुने हुए सांसद हैं, दिल्ली के 7 सांसद चुने हुए हैं। पूरी दिल्ली के 7 सांसद है, 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में बटी हुई दिल्ली। लेकिन हमारे गवर्नमेंट स्कूल टीचर है, उनका एक ही जनरल सेक्रेटरी होता है। इसलिए मैं पूरी दिल्ली मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं हर एमपी के पास जाता हूँ। जो मेरी अगर एमएलए मेरी बात नहीं सुनेगा, शिक्षा मंत्री अगर 60,000 टीचरों को इग्नोर करेंगी या प्रताड़ित करेंगी या साजिश के षड्यंत्र के तहत उनको फंसाएंगी, तो मैं उनसे ऊपर जाऊंगा। तो लोकसभा के सदस्य हैं, तो लोकसभा के सदस्यों ने हमारी बात सुनी और हमारे एलजी साहब ने भी सुनी। एलजी साहब ने मुझे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट दिया। मैंने उनसे भी कहा कि आप भी हमारे साथ चलिए, दिल्ली प्रभावित हो रही तो आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर पानी या बाढ़ या प्रदूषण आ जाए तो चारों तरफ उंगलियां उठती हैं, ये भी उसमें हुआ है। तो हमें ये, ताकि कभी ऐसा ना हो कि कल को शिक्षा मंत्री महोदय कहे कि इनका ट्रांसफर तो एमपीज ने करा दिया, तो हम साक्षी के रूप में भी साथ आए, क्या हमारे साथ चलिए, ऐसा ना हो कल आपको नाम लिया जाए तो हम उनके साथ आए। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि दरअसल दिल्ली में 2 जुलाई को 5000 से ज्यादा शिक्षकों के ट्रांसफर का ऑर्डर जो है उसे पास किया गया था, और जब ये ऑर्डर सामने आया तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में इसको लेकर घमासान शुरू हो गया। सवाल उठने लगे कि आखिर सत्ता पर तो आम आदमी पार्टी ही काबिज है, तो फिर इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार कैसे हो सकती है? जबकि आम आदमी पार्टी ने आरोप ये लगाया कि दरअसल बीजेपी ने उपराज्यपाल के माध्यम से ये ऑर्डर पास कराया है, और तमाम लोग अब इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री अरविंद केजरीवाल का है। ट्रांसफर लिस्ट निकाली गई, शिक्षा मंत्रालय ने सभी को मलाईदार जगहों से हटाकर दूर ट्रांसफर कर दिया ताकि सभी कर्मचारी मिलकर चंदा इकट्ठा कर चढ़ावा चढ़ाएं। इस तरीके के कमेंट्स लोग कर रहे हैं, लेकिन एलजी पर आरोप मढ़े जा रहे हैं और इस तरीके से कहीं ना कहीं एलजी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन आखिरकार ये ट्रांसफर लिस्ट जो है वो दरअसल कैंसिल कर दी गई है। तो कुल मिलाकर इस तरीके के कमेंट्स भी इस पूरे मामले पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो एलजी हाउस की तरफ से बयान आया है इस पूरे मामले पर, उन्होंने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहतर सेवा शर्तों के वास्ते लगातार कोशिश कर रहे उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव और शिक्षा निदेशालय को शिक्षकों से जुड़े हाल ही के जो ट्रांसफर के आदेश हैं उस पर सहानुभूति और निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी है। उन्होंने सुझाव दिया है कि अंतरिम तौर पर आदेशों को स्थगित रखा जाए,
एलजी को अलग अलग सरकारी स्कूल शिक्षक संघों से कई ज्ञापन मिले थे और आज एलजी हाउस में उनके प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की तो ये साफ तौर पर स्पष्ट कहा गया है कि जो मुलाकात इस पूरे मामले में शिक्षकों के साथ एमपी मनोज तिवारी, कमलजीत सहरावत और तमाम बांसुरी स्वराज के साथ पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली की हुई है, उसके बाद ये जो फैसला है ये दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से लिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।